ओके, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? बोर्ड बोर्ड दिख रहा है क्लियर? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कल के टॉपिक से आगे। और कल हमने देखा था सब स्टेशंस के इक्विपमेंट्स के बारे में। ओके, तो कल हमने देखा था सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं आपके सब स्टेशन में? आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? योर ट्रैक्शन सब स्टेशन, या मेजर क्लासिफिकेशन बता दो इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट्स को कौन सी कैटेगरीज में हम लोग रखते हैं? कौन कौन सी कैटेगरीज में बताइए, एनीवन? अभी कैटेगरीज स्नेहा, अभी इक्विपमेंट का नाम नहीं बताओ, एटलीस्ट कैटेगरी बताओ। 3 कैटेगरी कल बताए थे ना? कौन कौन सा कैटेगरी था? पिछले पेज में आ जाओ कल के। इसलिए क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना उसको याद रखा कीजिए। 3 अलग अलग कैटेगरीज हमने देखा था, पिछले पेज में हम लोग आ जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है ठीक से? हाँ बताइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। देखो कल के पेज में, यस, बहुत बढ़िया। ये याद रखना है ना, क्लास में जो पढ़ाई होती है ना उसको उसी समय याद रखा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी? माइनर इक्विपमेंट्स, मेजर इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, ठीक है? हमेशा इसको याद रखना है, माइनर इक्विपमेंट्स, मेजर इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, ठीक है? और इनमें से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे मेजर इक्विपमेंट्स को। मेजर इक्विपमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? तो ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है? अब इसमें देखना कि सर्किट ब्रेकर भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और यहाँ प्रोटेक्टिव डिवाइस की कैटेगरी को अलग से भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके पूरे पावर सिस्टम का, इवन यहाँ आपके ट्रैक्शन का, और इवन आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन के मेजर इक्विपमेंट में सर्किट ब्रेकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बाकी सब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस से सर्किट ब्रेकर हमेशा ध्यान में रखना है। सर्किट ब्रेकर खुद में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये खुद में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, लेकिन फिर भी इसको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस से अलग रख के हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेकर्स का एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सब स्टेशन का और पावर सिस्टम का। बाकी इसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको इस कैटेगरीज में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रिलेज हो गया और लाइटनिंग अरेस्टर्स हो गया, सर्ज अरेस्टर हो गया। रिले में भी बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा ब्रेकर्स है, बहुत सारी चीजों को हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस के अंदर देखेंगे, ठीक है? अभी मेरे लिए यहाँ ये याद रखना है कि आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन में 3 तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, माइनर, मेजर और ऑक्सिलरी, ठीक है? यहाँ मेजर इक्विपमेंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और मेजर इक्विपमेंट्स में 4 चीजों को हम डिटेल से पढ़ते हैं: ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है? तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज कौन होगी इक्विपमेंट्स की? ट्रांसफार्मर आपके ट्रैक्शन सब स्टेशन में, माइनर, मेजर एंड ऑक्सिलरी, ठीक है? 3 तरह के इक्विपमेंट्स मेनली हमारे ट्रैक्शन सब स्टेशन में होंगे। अब मेजर इक्विपमेंट्स को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, और उनके 4 जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर्स। तो कल भी आपको बता चुके थे ना कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर होगा, यानी बाकी नॉर्मल ट्रांसफार्मर से अलग होगा, ओके? तो यहाँ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर क्या है, कल भी चर्चा कर चुके थे कि स्पेशली डिजाइन्ड होगा
यानी आपके नॉर्मल पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्पेशली डिजाइंड होगा, क्योंकि ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्रैक्शन के सिचुएशंस आपके नॉर्मल पावर सिस्टम के सिचुएशन से अलग रहते हैं, ठीक है। अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर एक ओएजी सिस्टम यानी एक सेक्शन अचानक से लोडेड हो सकता है, अचानक से बहुत सारी ट्रेनें एक सेक्शन में आ सकती हैं। एक सेक्शन अचानक से अनलोडेड भी हो सकता है, यानी हो सकता है उस सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी ट्रेन नहीं हो, ठीक है। तो एक सेक्शन में एक टाइम में अगर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं तो हर ट्रेन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, और जाहिर है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि बहुत बड़ा मैकेनिकल लोड को हैंडल करना है, बहुत बड़े मैकेनिकल लोड को मूव कराना है। तो नतीजा क्या होता है कि हमारा ट्रैक्शन जो हमारा सेक्शंस है ना, अचानक से बहुत लोडेड हो गया तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड वहां पे जनरेट हो गया, जिसको अचानक से फुलफिल करना पड़ेगा, यानी अचानक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का राइज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिमांड का राइज हो गया। और जब सेक्शन बिल्कुल अनलोडेड हो जाए, यानी उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी लोकोमोटिव नहीं है, तो अचानक से नो लोड का सिचुएशन आ गया वहां पे, और नो लोड का मतलब है कि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड अचानक से बहुत कम हो गया। तो इन अचानक से होने वाली चीजों को मेंटेन करना होगा, इस ट्रांसफार्मर को लोड भी बैलेंस रखना होगा इसमें, यानी सीवियर कंडीशंस को कहीं ना कहीं मेंटेन करना होगा। तो यही सारी चीजें देखेंगे हम लोग आज के ट्रांसफार्मर में। तो आ जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग में। Traction transformers are specially designed transformer which are different than ordinary transformer used in power stations और distribution stations। तो जो अभी मैंने पॉइंट बताया वही चीज है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि डिफरेंट है ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से। ऐसे ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर्स जो पावर स्टेशंस में या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस में या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस में यूज्ड होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल कैसे है तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, क्या चीजें हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं, या हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली डिजाइन है, तो फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ऑर्डिनरी से अलग है, स्पेशली डिजाइंड है। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो हम लोग आ जाते हैं इसमें। पहला क्या है? कैपेसिटी ऑफ विथस्टैंडिंग सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसकी कैपेसिटी होती है विथस्टैंड करने की, यानी झेलने की, सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशंस को झेलने की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। सीवियर ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हो सकता है? तो अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले कि हो सकता है अचानक से एक सेक्शन में 4 ट्रेन्स आ जाएं, एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक अलग-अलग सर्टेन डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो सकता है एक सेक्शन में 4 ट्रेनें एक साथ आ जाएं। वो चारों ट्रेनें हेवीली लोडेड है, यानी मैकेनिकल लोडिंग उन पे बहुत ज्यादा है, ट्रेन का अपना वेट प्लस पैसेंजर का वेट, या अगर लगेज ट्रेन होगी तो लगेज का वेट, ठीक है। तो वेट बहुत ज्यादा है। अचानक से वैसी ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाए, स्टेशन के नजदीक जो सेक्शन है, तो वो सेक्शन लोडेड हो जाएगा, मैकेनिकली लोडेड हो जाएगा। तो जाहिर है मैकेनिकल लोडिंग को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर से फुलफिल कर रहे हैं, यानी अचानक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी। तो पहले जो डिमांड नेग्लिजिबल था, अचानक से डिमांड बहुत ज्यादा राइज कर गया, सीवियर कंडीशन है, इसको फुलफिल करना होगा। या फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेनें उस सेक्शन में हैं और धीरे धीरे सभी ट्रेनें मूव कर गई वहां से, तो अचानक से लोड मैक्सिमम था और अचानक से लोड नो लोड के कंडीशन में पहुंच गया। तो इन सब सीवियर कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपके लोकोमोटिव से कभी-कभी लोकोमोटिव के वजह से शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, सर्ज का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने देखा न्यूट्रल सेक्शन हम लोग बना तो देते हैं, न्यूट्रल सेक्शन इस तरह से हम लोग बना तो देते हैं, और कारण भी आपको पता है क्यों बनाते हैं, क्योंकि अलग-अलग फेजेस से सप्लाई अलग-अलग सेक्शंस को हम दे रहे हैं, बीच में उनको सेपरेट करना जरूरी है। यानी सपोज दैट यहाँ आर फेज आ रहा है और इधर मान लो वाई फेज आ रहा है और इधर मान लो बी फेज आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सेक्शन भले ही इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है बाकी फेजेस से, ये जो बीच का न्यूट्रल सेक्शन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बीच में जो न्यूट्रल सेक्शन है वो भले ही इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, ठीक है। डिजाइन भी हम लोग इसका ऐसा बनाते हैं कि पेंटोग्राफ बिल्कुल आसानी से स्लाइड करता हुआ चला जाता है, लेकिन होता क्या है, ये न्यूट्रल सेक्शन जब आता है तो लोको पायलट को एक बोर्ड लगा के, आगे चल के साइन बोर्ड बताएंगे कितनी तरह का साइन बोर्ड यहाँ यूज किया जाता है, तो एक बोर्ड लगा के लोको पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि लोको पायलट अपने पेंटोग्राफ को डाउन कर ले। अगर लोको पायलट ने अपने पेंटोग्राफ को नहीं डाउन किया तो क्या होगा, वहां पे
अगर लोको पायलट ने पैंटोग्राफ को नहीं डाउन किया तो क्या होगा वहां पे? माइक्रोफोन नजदीक करके बोलो। क्या हो जाएगा? फिर से बोलो। सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। हाँ बोलो। ठीक है, अब बताइए अगर पैंटोग्राफ डाउन नहीं हुआ तो क्या होगा? ओके, अनुपम लिख रही है शॉर्ट सर्किट। कैसे शॉर्ट सर्किट होगा? जरा भी दिमाग तो लगाया करो तुम लोग। कैसे शॉर्ट सर्किट होगा? और कोई बताइए। हाँ बोलो। हाँ बोलो निशा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जो भी न्यूट्रल सेक्शन है ना, न्यूट्रल सेक्शन में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कोई फेज को हम लोग नहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सेक्शन में यानी इधर का जो एरिया है वो 500 मीटर 700 मीटर तक का भी हो सकता है। यानी इसके अंदर एरिया आपको दिख रहा है छोटा, लेकिन वो 500 मीटर 700 मीटर तक का, इवन 1 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस हो सकता है न्यूट्रल सेक्शन का। लेकिन 1 किलोमीटर हम लोग नहीं रखते हैं, नॉर्मली हम लोग 400-500 मीटर तक रखते हैं, ठीक है। 400 मीटर टू 500 मीटर्स इसको हम लोग रखते हैं। ये इतना बड़ा डिस्टेंस है न्यूट्रल सेक्शन। यहाँ दिख रहा है आपको छोटा, लेकिन न्यूट्रल सेक्शन बहुत बड़ा एरिया है। इस न्यूट्रल सेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई नहीं हो रही है तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? पहला चीज तो खत्म, शॉर्ट सर्किट का सवाल ही नहीं है। अब होता क्या है ना कि पैंटोग्राफ जब स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है, पैंटोग्राफ जब स्लाइड करके जाता है, ये आपका सेक्शन इंसुलेटर है, ठीक है। दिस इंसुलेटर इज सेक्शन इंसुलेटर। तो सपोज दैट इस साइड में न्यूट्रल सेक्शन है, ये आपका सेक्शन इंसुलेटर है। इमेजिन करिए कि आर फेज है और न्यूट्रल है, ठीक है। ये सेक्शन इंसुलेटर है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आर फेज है, यानी इस साइड जो है ना आर फेज की सप्लाई है, ठीक है। और यहां से इस इंसुलेटर ने इंसुलेट कर दिया, यहां से आपका न्यूट्रल सेक्शन स्टार्ट हो गया, ओके। यहां से आपका न्यूट्रल सेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, सोचो जरा सा। यहाँ पे क्या होगा, पैंटोग्राफ जो है वो स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। पैंटोग्राफ जो है स्लाइड करता हुआ चला तो जाएगा। मान लो इसके नीचे जो पैंटोग्राफ है, ये पैंटोग्राफ स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां से स्लाइड करेगा ना, तो अचानक से देखो वोल्टेज में कितना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। कहां 25,000 वोल्ट था, कहां ये 25 केवी था, कहां 25,000 वोल्ट, और अचानक से शिफ्ट करके आ गया 0 वोल्ट पे। न्यूट्रल क्या है? 0 वोल्ट। तो 25,000 वोल्ट से अचानक से पैंटोग्राफ स्लाइड करके 0 वोल्ट पे चला गया। तो ये स्विचिंग एक्शन की तरह हो गया। हमेशा आपको बताते हैं ना कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से दूसरे पर्टिकुलर वोल्टेज पे जैसे ही शिफ्ट करेंगे ये स्विचिंग एक्शन हो गया। तो वहां बहुत तेज स्पार्किंग होगी, बहुत तेज स्पार्किंग होगी। क्यों? क्योंकि 25,000 वोल्ट से अचानक से ये शिफ्ट कर रहा है। तो बीच में यहां पर जब पहुंचेगा आपका पैंटोग्राफ, बीच में यहां पे पहुंचेगा पैंटोग्राफ, तो नतीजा होगा कि पहले ये चार्ज 25,000 वोल्ट ले रहा था और अचानक से ऐसे जगह जा रहा है जहां 0 वोल्ट है, तो चार्ज एयर में ही जंप करके 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और चार्ज के एयर में जंपिंग होने के वजह से एक बहुत तेज स्पार्किंग होगी, क्योंकि 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट का ग्रेडियंट, ठीक है, 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। यानी 25 केवी से 0 वोल्ट का एक वोल्टेज ग्रेडियंट तैयार हो रहा है, ठीक है। और पैंटोग्राफ इसके बीच में आ रहा है, तो बीच में अब क्या होता है, एयर इतना कम है यहां से यहां तक कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की वजह से एयर में चार्ज जंप कर जाता है और नतीजा होगा कि 25,000 वोल्ट से 0 वोल्ट पे, यानी आपके मेन सेक्शन से न्यूट्रल सेक्शन में जैसे ही पैंटोग्राफ शिफ्ट करेगा एक बहुत तेज स्पार्किंग होगी। यही स्पार्किंग दूसरे कंडीशन में भी होगा, यानी जब दूसरे छोर पे ट्रेन पहुंच जाएगी, या फिर इमेजिन करो जब ट्रेन का मूवमेंट इस तरफ है
न्यूट्रल सेक्शन से फिर मेन सेक्शन की तरफ जब ट्रेन आ रही है तो पैंटोग्राफ 0 वोल्ट पे है और ये मिड का सेक्शन है। पैंटोग्राफ जैसे ही इसके मिड सेक्शन में पहुंचेगा 0 वोल्ट से 25,000 वोल्ट पे, अगेन यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0 वोल्ट से 25,000 वोल्ट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ भी क्या होगा, चार्ज इस पैंटोग्राफ से होते हुए एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन कराते हुए चार्ज जंप कर जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक पोटेंशियल प्लेट से दूसरे पोटेंशियल में। तो यहाँ भी बहुत तेज स्पार्किंग होगी। तो चाहे न्यूट्रल सेक्शन से मेन सेक्शन में आए या मेन सेक्शन से न्यूट्रल सेक्शन में जाए, बहुत तेज स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग का मतलब क्या है कि आपका करंट एयर के थ्रू फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज का मूवमेंट एयर के थ्रू हो रहा है।